हाय दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ी सी हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग टूल्स के बारे में कि मैं कौन से इन्वेस्टिंग टूल यूज करता हूं जो कि मेरी टाइम सेविंग करते हैं। हालांकि मैं एक फंडामेंटल इन्वेस्टर हूं बट मुझे चार्ट कभी-कभी देखना पड़ता है और जब मैं चार्ट देखता हूं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है वॉल्यूम्स। और वॉल्यूम्स में फंडामेंटल इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए वो इस वीडियो में सीखेंगे। और वी विल ऑल्सो बी लुकिंग एट अ स्टॉकेज। तो स्टॉकेज की फ्री मेंबरशिप में भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो कुछ उस पे मैं डिटेल में बात करूंगा व्हाट आई यूज स्टॉकेज फॉर, बिकॉज आई यूज इट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक्टर। सो सेक्टर को समझने में स्टॉकेज मुझे थोड़ी सी मदद करता है स्टॉक पिकिंग में। और किसी स्टॉक के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल जानना है तो आई स्पेंड लिटिल बिट टाइम ऑन स्टॉकेज। पहले ही बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसमें वही कुछ मैं शेयर कर रहा हूं जो मुझे अच्छा लगता है। वी विल अंडरस्टैंड दो स्मॉल स्मॉल टिडबिट्स के जिसको मैं यूज करके टाइम सेव करता हूं। एंड आई गॉट अ फीडबैक कि ये काफी यूजफुल है, बिकॉज मैंने मेंटरशिप कोर्स में ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया और I found a very good feedbacks. That's why I'm making this video for you guys. और साधन मेंटरशिप प्रोग्राम एक ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है जिसपे मैं अराउंड 30 लाइव क्लासेस बाई वीकली मैं 2-3 घंटे का क्लास लेता हूँ। जो मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है वो मैं यहाँ शेयर करता हूँ। साथ ही नए इन्वेस्टिंग आइडियाज जो हैं टू एंड फ्रो चलते रहते हैं। अभी अगर मैं किसी स्टॉक में पोजीशन चेंज करता हूं देन आई फर्स्ट लेट देम नो सो दैट दे कैन गिव मी लाइव फीडबैक व्हाई आई हैव सोल्ड इट और व्हाई आई बॉट इट फर्स्ट प्लेस। हम लोग एक रीजनिंग बेस्ड डिस्कशन करते हैं और एक मीटिंग होती है एवरी 2 वीक। काफी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं स्टॉक इन्वेस्टिंग को। सो अगर आप चाहते हैं कि आप को कोई हैंड होल्डिंग करे इन्वेस्टिंग जर्नी में, देन दिस इज द राइट कोर्स फॉर यू। एंड द गुड न्यूज फॉर यू इज दैट इन अप्रैल वी आर गोइंग टू लॉन्च द सेकंड बैच ऑफ साधन मेंटरशिप प्रोग्राम। सो सी यू देयर, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स मूव ऑन टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। दोस्तों, मैं वॉल्यूम की बात क्यों कर रहा हूं? बिकॉज वॉल्यूम इज समथिंग विच इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। सो कोई भी स्टॉक प्राइस एक कमोडिटी की तरह अगर उसे ट्रीट करें तो जो स्टॉक है उसमें अगर डिमांड है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, विच इज अ गुड थिंग। सो फंडामेंटल इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि हम एक टोटली इलिक्विड स्टॉक में ना एंट्री कर रहे हो, बिकॉज वहां पे जैसे स्मॉल कैप में फ्लोट बहुत ही कम होता है या लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है, देन कभी कभी लोअर सर्किट्स पे लोअर सर्किट लगते रहते हैं एंड खामखा आप परेशान होते रहते हो। सो लेट्स एनालाइज कि किस इंडिकेटर पे आप एंट्री पोजिशनिंग लेनी चाहिए कि फंडामेंटल स्टॉक पिकिंग में भी टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज कर सकते हैं यूजिंग वॉल्यूम। सो वॉल्यूम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिलीवरी फॉर फंडामेंटल इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टिंग पर्पसेस। सो डिलीवरी यानी कि अगर रिलायंस 100 वॉल्यूम है तो उसमें से हो सकता है सिर्फ 60 लोगों ने ही उसको खरीदा हो और अपने डीमैट अकाउंट में उसको खरीद करके ले गए होंगे। 100 में से 40 लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आज रिलायंस खरीदा और आज ही बेच दिया। तो 40% इज ट्रेडेड क्वांटिटी एंड 60% इज डिलीवरी क्वांटिटी। अगर मैं किसी स्टॉक में एंट्री लेता हूं तो आइडियली मैं चाहता हूं कि उस स्टॉक में एटलीस्ट 50 या 60% की डिलीवरी हो कंसिस्टेंट बेसिस पे। अगर ये डिलीवरी परसेंटेज कम होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रेडर्स का बोलबाला जा रहा है। तो ये स्टॉक एक ट्रेडर्स ने आइडेंटिफाई किया हुआ है। ट्रेडर अपने मोमेंटम और ट्रेंड के हिसाब से उसे प्ले करेंगे। सो प्रॉब्ली आई विल नॉट बी एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस स्टॉक। सो लो डिलीवरी मीन्स प्रॉब्ली मैं कुछ दिनों बाद आकर के चेक करूंगा कि क्या कंसिस्टेंसी हुई और अदर टेक्निकल पैरामीटर के सिंक में मैं फिर उसमें री-एंट्री करने के बारे में सोचूंगा। बट लो वॉल्यूम नो एंट्री फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दैट्स द रूल नंबर 1। अब इस वॉल्यूम को डिलीवरी को हम रिलेटिवली कंपेयर करेंगे कि क्या डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रही है किसी स्टॉक में। अगर लास्ट वीक में डिलीवरी परसेंटेज जो है 50% थी और अभी वो 60% हो गई है, इसका मतलब है कि इसमें इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं। दैट इज अ गुड साइन दैट रिलेटिव डिलीवरी परसेंटेज आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम राइजिंग is a good signature stock prices from a long term investor perspective। स्टॉक और डिलीवरी परसेंट के अप एंड डाउन का एक इक्वेशन है। 4 सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं कि अगर स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है और डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रहा है, दैट इज अ ग्रीन सिग्नल फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आप moneycontrol.com से भी ये डेटा निकाल सकते हैं। वहाँ एक रेडी लिस्ट है अंडर द हेड ऑफ मार्केट्स। वहाँ पे आप ऑल स्टैट्स पे जाएं, यू विल गेट अ रेडी लिस्ट ऑफ जहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड इंक्रीजिंग प्राइस आप देख सकते हैं। स्टॉक प्राइस बढ़ रही है बट डिलीवरी परसेंट डिक्रीज हो रही है, दैट इज अ रेड सिग्नल, बिकॉज वहां पे ट्रेडर्स आ गए हैं और ट्रेडर्स जो है वो स्पेकुलेट करके फिर आपके लिए एक ये जो स्टॉक की रैली है वो शॉर्ट लिव्ड हो सकती है। थर्ड सिनेरियो इज कि स्टॉक प्राइस डिक्रीज हो रहा है और डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ रही है।
इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर को डाउट है अबाउट द स्टॉक्स, इसके कारण फर्दर सेलिंग इस स्टॉक में आ सकती है इवन एट लोअर प्राइसेस। सो इस समय सावधान होने की ज़रूरत है, एंड एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ पे आप पोजीशन बिल्ड कर सकें। सो डाउन ट्रेंड अकम्पनाइड बाई इंक्रीज इन वॉल्यूम इज़ नॉट अ गुड सिग्नल टू गेट इनटू द स्टॉक। और चौथा सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक प्राइस भी डिक्रीज हो रही है और डिलीवरी भी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि कंसर्न जो है वो लिमिटेड है। स्टॉक प्राइसेस में फर्दर फॉल, बट ट्रेडर जो है वो एनालिसिस करके एक वॉल्यूम पे ट्रैक कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम पिकअप आता है तो फिर वहाँ पोजीशन बना सकते हैं, बट फॉर इन्वेस्टर इट इज़ नॉट अ प्लेस टू गेट इनटू। फॉर ट्रेडर इट कुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट, सब्जेक्ट कि वो वॉल्यूम को भी ट्रैक कर रहे हो। moneycontrol.com पे ये इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है इन द सेम टैब, मार्केट्स और ऑल डेटा टैब्स में आप जाकर के देख सकते हैं, जहाँ पे डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड स्टॉक विथ डिक्रीज इन प्राइस is already listed there. So you can take benefit from these data points. फेवरेबल सिनेरियो जो क्लियर कट फेवरेबल है कि स्टॉक राइज कर रहा हो इन टर्म्स ऑफ प्राइस एज वेल एज डिलीवरी, सो दैट्स अ गुड सिनेरियो टू बी इन। तो अब ये मैंने आपको एक टेक्निकल नॉलेज तो दे दी, बट आप इसको अप्लाई कैसे करोगे? इसके लिए मैं स्टॉकेज को यूज करता हूँ। तो स्टॉकेज में अगर आप जाएंगे तो सपोज मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को मैं देख रहा हूँ, वहां पे बहुत सारे टैब बने हुए हैं। उसमें फर्स्ट टैब इज प्राइस, सेकंड वन इज डिलीवरीज। सो डिलीवरी में मैं क्या देखता हूँ कि रिलायंस में 10th मार्च को जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से डार्क ग्रीन कलर में जो है दैट इज डिलीवरी परसेंट, डिलीवर्ड क्वांटिटी, तो दैट इज 53.6%। यहाँ परसेंटेज में जो लिखा हुआ है दैट इज परसेंटेज ऑफ डिलीवरी, विच इज गुड। उसके पहले ये 60.3 था, उसमें 56% का नंबर हम देख रहे हैं। सो अगर हम एक देख रहे हैं कि 50% के ऊपर कंसिस्टेंटली है, कोई पैटर्न नहीं है, 60 और 50 के बीच में ये वैरी कर रहा है, तो मैं वीकली पैटर्न देखने की कोशिश करूंगा। और वीकली में देख रहा हूँ 4 वीक पहले 67% था, उसके बाद 58%, फिर 60%, फिर 56%। तो डिलीवरी परसेंटेज ओवरऑल डिक्रीज हो रही है इन अ वे, अगर हम 4 वीक का व्यू लें। और मंथली व्यू लेते हैं तो ओवरऑल लास्ट मार्च में अभी जो मंथ चल रहा है उसमें सिर्फ 57% की डिलीवरी हुई है अगेंस्ट 65% इन February, and January में 65%. So delivery percentage in Reliance is decreasing. So that's not a good sign for a long-term investor from entry into Reliance perspective. That's how I use stockage for using this technical tool for fundamental investing. आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टॉकेज को कैसे यूज करता हूँ एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर फॉर माई फंडामेंटल एनालिसिस परस्पेक्टिव, देन प्लीज कमेंट में आप लिखें साधन यस। You have to type Sadhan and yes. So please do comment if you really want to understand this thing in detail, how to use stockage as a tool for fundamental investing. आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Please let me know in comment whether you like, और अगर इसमें आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं जरूर बताएं मुझे, so that मेरे वीडियो से आप सीख पाएं, आप खुद ही फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख पाएं।